हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें 26,400 रुपये दिया है, तो ये क्या है, हमारा मूलधन है। और मूलधन को इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे हम पी से दिखाते हैं। तो ये हमारा कितना है, 26,400 रुपये। इसके अलावा और हमें क्या दिया है, हमें कहा गया है कि 15% वार्षिक दर से। तो जो 15% है ये क्या है, दर है। दर यानी कि रेट, और इसे हम आर से दिखाते हैं। तो ये हमारा कितना है, 15%। इसके अलावा हमें टाइम दिया गया है, यानी कि समय 2 वर्ष और 4 महीने। तो टाइम को हम टी से दिखाते हैं। तो ये हमारा कितना है, 2 वर्ष और 4 महीने। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है कि जो कमला है उसे 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम जो ये 2 वर्ष है इसका हम कुल राशि ज्ञात करेंगे। ठीक है, और फिर जो 2 वर्ष का कुल राशि आएगा उसको मूलधन मानते हुए हम 4 महीने का साधारण ब्याज निकाल लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कमला को 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। और संकेत में भी हमें यही कहा गया इस क्वेश्चन में कि ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए 2 वर्ष के लिए ए यानी कि अमाउंट यानी कुल राशि ज्ञात कीजिए और दूसरे वर्ष की कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 वर्ष के लिए। अब देखिए हम 2 वर्ष के लिए कुल राशि कैसे ज्ञात करेंगे। कुल राशि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है ए यानी कि अमाउंट बराबर पी यानी प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 की घात एन। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम सबका मान रखेंगे। तो पी का मतलब प्रिंसिपल, तो ये हमारा है 26,400 ब्रैकेट में 1 प्लस आर यानी कि रेट है 15, तो ये लिखा बटे में 100 है और घात एन। एन का मतलब है टाइम, तो टाइम हम 2 वर्ष ले रहे हैं इसीलिए 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा 15/100 ये कटेगा 5 के पहाड़े से, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस ये बच रहा है 3/20 और घात 2। अब देखिए यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 26,400। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और फिर 1 और 20 का एलसीएम करके आप कर सकते हैं। नहीं तो एक इजी तरीका ये है कि आप 20 और 1 का गुणा करेंगे। तो 20 एकम 20 हो गया और 3 जोड़ देंगे। तो 20 + 3 ये हो जाएगा 23, बटे में जो है वही लिख देंगे और घात 2। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो एज इट इज आएगा 26,400। अब जो ये 23/20 की घात 2 है, इसका मतलब है कि हमारा 23/20 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि इसकी घात 2 है। तो इसीलिए हम 23/20 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब हमारे पास ये भी कटेंगे, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 और ये 2 के पहाड़े से 132 बार में कट जाएगा। इसी तरह से ये दोनों भी 2 के पहाड़े से कटेंगे, 2 एकम 2 और ये हमारा 2 के पहाड़े से 66 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे नीचे के सारे कट गए। अब हमारे पास क्या बच रहा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बच रहा है हमारा 66 गुणा में ये 23 गुणा 23 बच रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं इस तरह से।
अब हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर हमारा 66 गुणा 23 है, तो इन तीनों का हम गुणा कर लेंगे। तो जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34,914। ठीक है, यानी कि ये हमारा कुल राशि यानी कि अमाउंट आ गया 2 वर्ष का 34,914 रुपए। ठीक है, तो ये तो हमने 2 वर्ष के लिए कुल राशि यानी कि अमाउंट ज्ञात कर लिया। अब जो 4 महीने हैं उसका भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर अब हम लिख लेते हैं 4 महीने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ये 4 महीने हैं, तो 4 महीने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 2 वर्ष के लिए कुल राशि आया है, इसको हम मूलधन मानेंगे और इसी को मूलधन मानते हुए हम जो हमारा 4 महीने है इसका साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो देखिए 4 महीने के लिए हम साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है हमारा, ये होता है P गुणा R गुणा T बटे में 100। ठीक है, अब इसमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले P यानी कि प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हमें ये नहीं लेना। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि हम जो 2 वर्ष के लिए कुल राशि आया है हमारा, इसको प्रिंसिपल यानी मूलधन लेंगे। तो ये हमारा है 34,914 गुणा में रेट कितना है, ये है 15%। तो ये लिखा गुणा में टी यानी कि टाइम। तो टाइम हमारा कितना है, इसमें हम 4 महीने के लिए निकाल रहे हैं तो इसीलिए इसी को लेंगे हम। ठीक है, ये वाला टाइम हमें नहीं लेना। तो देखिए यहाँ पर ये 4 जो है ये महीने हैं, तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 महीने को वर्ष में हम कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो 4 है इसमें हम 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब ये दोनों कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 वर्ष। यानी हम 4 महीने को वर्ष में चेंज कर दिए तो ये आ गया 1/3। तो हम इस टाइम की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/3। ठीक है, और इसके बटे में क्या है हमारा 100 है, तो ये हम लिख देंगे। अब देखिए इसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये दोनों कट जाएंगे 3 के पहाड़े से। ये हमारा 3 एकम 3, ये 3 पंजे 15, और इसके अलावा ये दोनों भी कट जाएंगे 5 के पहाड़े से, 5 एकम 5, और ये 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ 34,914 और नीचे बच रहा है 20। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये 20 है इससे हम 34,914 को भाग करेंगे। तो जब आप 20 से इसको भाग करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा आपका 1745.7, और 7 आएगा तो हम 7 के बाद यहाँ पर 0 लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा रुपए है और रुपए में जो हमारा पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद हम जनरली 2 डिजिट तक लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 1745.70 रुपए ये हमारा आ गया साधारण ब्याज 4 महीने के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमने 4 महीने का निकाल लिया और ये हमने 2 वर्ष के लिए निकाल लिया। अब हम अपना यहाँ पर फाइनल आंसर बताएंगे, यानी कि कमला को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे वो अब हम यहाँ पर बताएंगे, यानी कुल राशि। तो देखिए कुल राशि हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर हमने 2 वर्ष के लिए कुल राशि निकाला है ये हमारा है 34,914, और जो हमने 4 महीने के लिए ये निकाला है यानी 1745.70, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए 34,914 है और ये 1745 है, तो इन दोनों को सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा कितना है, ये है 34,914 और 1745, तो जोड़ लेते हैं। ये 9, ये 5, ये 9 7 16 का 6, 4 1 5 और 1 हासिल 6, और ये 3, तो ये आ रहा है हमारा 36,659। और फिर इसके बाद जो ये पॉइंट के बाद 70 है तो यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट के बाद 70, तो ये हमारा आ रहा है 36,659.70, और यहाँ पर लिख देंगे हम
रुपए। ठीक है, यानी कि ये जो 36,659.70 रुपए है, यही हमारा वो अमाउंट है, यानी कि कुल राशि है जो कमला को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो हम ऐसे लिखेंगे कि अतः कमला को 36,659.70 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इतना लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आपका जो है फाइनल आंसर है 36,659.70 रुपए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।